डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं VBU एंड BBMQ यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से सेमेस्टर 4 में आपसे SEC पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इससे रिलेटेड आज हम लोग 150 क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 151 से, यानी आज 50 क्वेश्चन सीक्रेट को ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है पार्ट 4। तो डियर स्टूडेंट, कोई भी कैंडिडेट अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और साथ ही साथ उस कैंडिडेट तक इस वीडियो को शेयर करें जो सेमेस्टर 4 से रिलेटेड रखते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग इससे पहले हम लोगों ने 150 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से देख चुके हैं और अभी हम लोग देखने वाले हैं 151 से लेकर 200 के बीच में। पहला क्वेश्चन है आपके पास, कुतुब मीनार किसके शासनकाल में बनकर तैयार हुआ था। कुतुब मीनार किसने बनाया था ये नहीं आपसे क्वेश्चन किया गया है, पूछा गया है किसने तैयार करवाया था बना करके। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। याद रखिएगा, इल्तुतमिश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था तो याद रखिएगा वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने पूरा करवाया है तो वो इल्तुतमिश। देन अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन में बलवन गद्दी पर कब बैठा था। जो बलवन है वो गद्दी पर बैठे थे 1277 में। याद रखिएगा 1277, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 153, गद्दी पर बैठने के पूर्व बलवन किस पद पर था। जो बलवन थे वो गद्दी पर बैठने से पहले वो किस पद पर आश्रित थे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा नायब मुमालिक। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश द्वारा गठित 40 मंडल का अंत किसने करवाया था। जो 40 मंडल का जो अंत थे वो किसने करवाया था, याद रखिएगा वो हो जाएगा बलवन। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा सी, इसका राइट आंसर होगा। आते हैं 155 क्वेश्चन की ओर। राजस्व का देवी सिद्धांत किसने दिया था। तो जो देवी सिद्धांत दिए थे राजत्व का, तो इसका दिए थे क्या, बलवन ने। किसने दिया था, बलवन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण कब किया था। जो मोहम्मद गौरी थे वो मुल्तान पर कब आक्रमण किए थे तो 1975। आपका राइट आंसर होगा 1975। अगला क्वेश्चन की ओर, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था तो कब पराजित किया था, किस युद्ध में, तराइन का युद्ध में। याद रखिएगा तराइन का युद्ध आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सो स्टूडेंट, अगला प्रश्न की ओर आते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था याद रखिएगा 1191 में। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। सो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर आपके पास, मंगलम आक्रमणकारियों के खिलाफ साहसिक नीति अपनाने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन था। तो पहला दिल्ली सुल्तान था वह है बलवन। आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 मंडल का गठन किसने करवाया था। तो 40 मंडल का गठन जो करवाया था वह इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था, इल्तुतमिश। आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं, गुलाम वंश की नींव किसने रखी थी। जो गुलाम वंश है उसकी नींव कितने रखी थी तो 1206 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देन अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो किसका गुलाम थे तो वो हो जाएगा आपका मोहम्मद गौरी का। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। आते हैं अगला प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 63, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा का नामक मस्जिद किसने बनवाया था। तो ये जो बनाए थे वो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर आपका ए, इसका राइट आंसर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, ऐबक का क्या अर्थ होता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से पहले ऐबक लगा उसका क्या अर्थ होता है तो चंद्रमुखी। सही उत्तर होगा चंद्रमुखी। आपसे भी डियर स्टूडेंट इसी तरह से आपके SEC पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली के राज्य सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था। तो उससे पहले जो आसीन हुए थे वो है इल्तुतमिश। याद रखिएगा इल्तुतमिश, इसका राइट आंसर होगा। आते हैं 166 क्वेश्चन की ओर, रजिया सुल्तान के पतन का मुख्य कारण क्या था। तो रजिया सुल्तान का पतन का मुख्य कारण थे उसका स्त्री होना। याद रखिएगा स्त्री होना, ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 167, निम्नलिखित में से किस कारण से बलवन प्रसिद्ध हुआ था। तो किस कारण से बलवन जो प्रसिद्ध हुए थे, राजत्व के कारण। ऑप्शन नंबर आपको बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खान ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किए थे 1230 में। कब किए थे, 1230 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर मैप्स करते हैं, क्वेश्चन नंबर 169 है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है। तो गुलाम वंश का संस्थापक जो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। सो डियर स्टूडेंट, इसी तरह से हम लोगों ने चैप्टर 1, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक हम लोग देख चुके हैं। कोई
कैंडिडेट अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। सो स्टूडेंट अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सर इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू आपको इसी पेपर का तैयारी करवाइए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और साथ ही साथ आप लोग अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखना चाहते हैं तो मैं वो भी आप लोगों को करवाने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सर एग्जाम से पहले एक लाइव टेस्ट होना चाहिए जिससे हम लोगों का क्विक रिविजन हो जाएंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आप लोगों का अगर लाइव क्लासेस चाहे तो। दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो दिल्ली ने कितने राजवंशों का शासन किया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 5। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। आते हैं 141 इल्तुतमिश का शासनकाल था, जो इल्तुतमिश है उसका शासनकाल थे 1211 से लेकर 1236 के, याद रखिएगा 1211 से 1236, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगला प्रश्न की ओर। किस दिल्ली सुल्तान को लाख बख्श भी कहा जाता है? लाख बख्श का उपाधि किसने दिया था? भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। आते हैं अगला प्रश्न की ओर। किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुआ था? किस जो शासक थे उसको चौगान खेलते हुए हुआ था? तो वह है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस सुल्तान ने लाहौर की जगह दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था? तो लाहौर की वजह दिल्ली को जो राजधानी बनाने वाला तो एक व्यक्ति था, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। देन अगला प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन है चिल्हालगानी का संस्थापक कौन था? जो चिल्हालगानी था उसका संस्थापक कौन थे? इल्तुतमिश। किसने करवाया था? इल्तुतमिश। आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 176 की ओर आते हैं। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो याद रखिएगा पहले महिला शासक थी रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस सुल्तान को जिले इलाही की उपाधि प्राप्त की? जिले इलाही की उपाधि प्राप्त की, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टेंट, ये था बलवन को, याद रखिएगा बलवन आपका राइट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा विजित भारतीय प्रदेशों का शासक कौन था? तो भारतीय प्रदेशों को जो शासक थे वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास 179। मोहम्मद गौरी भारत में पहला शासकीय प्रतिनिधित्व कौन था? तो जो पहला प्रतिनिधित्व था वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर डी। सो स्टूडेंट इसी तरह से आपके पेपर में भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। कोई भी कैंडिडेट अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। सो स्टूडेंट अगर वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए हमारे पूरे टीम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स लाकर पास हो सके। क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। किस वर्ष इल्तुतमिश को खलीफा ने सुल्तान की उपाधि प्राप्त किया था? तो खलीफा का जो उपाधि प्राप्त था वो 1229 में, याद रखिएगा 1229, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक थे वो सबको पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक आपका राइट आंसर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कुतुब मीनार बनाने का शुरुआत किसने किया था? तो कुतुब मीनार बनाने के जो शुरुआत किए थे वह कब किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा किसने किया था ये भी आपको पता होना चाहिए, इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। इल्तुतमिश कालीन मुद्राओं को कहते थे, तो मुद्रा को क्या कहते थे? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्टेंट। तो मुद्रा को हम लोग कहते थे ए और तथा सी इसका राइट आंसर होगा टाका तथा जीतल, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश किस स्थान का गवर्नर था? तो वह गवर्नर थे बदायूं के। क्या हो जाएगा? बदायूं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रमुख प्रतिनिधित्व थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रमुख प्रतिनिधित्व जो थे इनमें से सभी। सो स्टूडेंट आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप लोग चाह रहे सर एग्जाम से पहले हम लोगों को लाइव टेस्ट में एक लाइव टेस्ट लेकर आए जिसमें आप लोगों का क्विक रिविजन हो जाएंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें अगर आप लोग लाइव क्लासेस चाहेंगे तो। इल्तुतमिश राजगद्दी पर कब बैठा था? जो इल्तुतमिश है वह राजगद्दी पर बैठे थे 1210 में, याद रखिएगा कब बैठे थे? 1210। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐबक के समक्ष क्या समस्या थी? ऐबक के सामने कौन सी समस्या आगे थे? तो है सिंध और मालवा का समस्या। क्या हो जाएगा? सिंध और मालवा का समस्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर मुख पढ़ते हैं। प्रथम मुस्लिम शासक जिसने दक्षिण भारत पर विजय किया था, तो वो कौन है? दक्षिण भारत पर विजय करने वाले पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी आपका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 189। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर कब बैठे थे? जो अलाउद्दीन खिलजी है वो गद्दी पर कब बैठे थे? तो 19 जुलाई 1296 को। कब बैठे थे? 19 जुलाई 1296 को। देन अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ पर विजय पाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी आपका राइट आंसर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वह है जलालुद्दीन खिलजी। याद रखिएगा जलालुद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर होगा।
आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आर्थिक सुधार करने वाला सल्तनत कालीन प्रथम शासक कौन था? तो आर्थिक सुधार करने वाला पहला जो शासक थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? वो थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खिलजी कौन थे? जो खिलजी थे वो है तुर्क। कहाँ के थे वो लोग? तुर्क के रहने वाले थे खिलजी वंश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आते हैं 194 क्वेश्चन की ओर। अलाउद्दीन खिलजी की सुंदर इमारत है वो कहाँ की इमारत है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अलाई दरवाजा। हो सके दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। देन अगला क्वेश्चन है कि अलादीन ने किसकी हत्या कर दिल्ली गद्दी प्राप्त किया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा जलालुद्दीन को। जलालुद्दीन को हत्या करके याद रखिएगा अलाउद्दीन जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन ने किसके शासनकाल में गुजरात पर आक्रमण किया था? तो गुजरात पर जो आक्रमण करने वाले थे तो वो थे याद रखिएगा कर्ण सिंह। कर्ण सिंह आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं 197 की क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था जब अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर आक्रमण किया था? तो उस समय जो वहाँ के शासक थे वो हो जाएगा आपका राणा रतन सिंह। याद रखिएगा राणा रतन सिंह। ऑप्शन नंबर सी। आते 198 क्वेश्चन की ओर। देवगिरी का वह शासक कौन था जिसे अलाउद्दीन ने रायन की उपाधि दी थी? तो वह शासक थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और रामचंद्र देव। क्या हो जाएगा? रामचंद्र देव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आते हैं 199 की ओर। अलाउद्दीन का साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? तो अलाउद्दीन का जो साम्राज्य थे वो कितने भागों में विभाजित थे? वो 12। याद रखिएगा उसका राइट आंसर होगा 11 भागों में विभाजित थे। ऑप्शन नंबर बी। और आते हैं डियर स्टूडेंट, आज का लास्ट प्रश्न है आपके सामने और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को एग्जाम से पहले A to Z SEC पेपर का तैयारी करवाएं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और अगर वीडियो पर अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो उस कैंडिडेट तक इस वीडियो को शेयर करें जो सेमेस्टर 4 से रिलेटेड है, चाहे वो VBU यूनिवर्सिटी का हो या BBMKU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड रखते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सर एग्जाम से पहले एक लाइव क्लासेस आना चाहिए जिसमें हम लोगों का क्विक रिवीजन हो जाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें अगर आप लोग लाइव क्लासेस चाह रहे हैं तो। क्वेश्चन है 200, लास्ट क्वेश्चन आज का। अलाउद्दीन ने क्या नहीं किया है? अलाउद्दीन ने कौन सा काम है जो नहीं किया है? अमीरों को बड़ी जागीरें देना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अमीरों को बड़ी जागीरें देना। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। सो स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने 200 क्वेश्चन को कर चुके हैं। अब हम लोग जो अगला क्लासेस होगी यानी आपका जो पार्ट 5 होगा, पार्ट 5 में हम लोग जो देखने वाले हैं, पार्ट 5 में आपको स्टार्ट होगा 201 क्वेश्चन से लेकर 250 क्वेश्चन के बीच। सो स्टूडेंट, अगर आप लोग चाह रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक ताकि आप लोगों के पेपर में एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर इसी तरह से आप क्लास लेकर आएँ ताकि हम लोगों को हेल्पफुल मिल सके। तो उससे स्टूडेंट हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।